हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे जो था सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट में हमने अंतिम वीडियो में आपको बताया था निविड संकुलन संरचनाएं। इसके बारे में बात किए थे, निविड संकुलन संरचनाएं। और निविड संकुलन संरचनाएं में हमने आपको बताया था एक विमीय निविड संकुलन और द्विविमीय निविड संकुलन। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे निविड संकुलन संरचनाएं। हेडिंग हम लोग का क्या था? निविड संकुलन निविड संकुलन संरचनाएं। सही है, ये हम लोग का हेडिंग था। अब इस हेडिंग में हम लोग क्या देखे थे? इसमें देखे थे कि निविड संकुलन संरचनाएं में पहला एक विमीय एक विमीय एक विमीय निविड निविड संकुलन, एक विमीय निविड संकुलन। इस एक विमीय निविड संकुलन में हम आपको बताए थे कि यदि कोई भी कण यदि आपस में दो कण से मिला हुआ हो, कोई भी कण यदि आपस में दो कण से मिला हुआ हो, तो उस प्रकार के संकुलन को बोलते हैं निविड संकुलन। या आप दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हैं कि वैसा निविड संकुलन जिसमें सिर्फ एक दिशा हो, या ये भी बोल सकते हैं कि वैसा निविड संकुलन जिसमें सिर्फ लंबाई हो। सही है, चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक विमीय निविड संकुलन हम एक बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम एक बना रहे हैं एक विमीय निविड संकुलन। कौन सा? एक विमीय। एक विमीय निविड संकुलन। देखिए, इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उसे ही क्या बोलते हैं? एक विमीय निविड संकुलन। एक विमीय का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ इसमें एक डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन दिख रहा है ना, कि ये जो कण है ना ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। सही है। अगर द्विविमीय बनाना चाहें तो द्विविमीय कैसे बनेगा? देखिए, द्विविमीय बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों एक साथ समझिएगा तो चीजें आसान हो जाती हैं, इसीलिए दोनों चीजें एक साथ बताते हैं आपको। देखिए, द्विविमीय बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिएगा ध्यान दीजिए एक बार। ये जो डायग्राम बन रहा है ना, इसमें दोनों चीजें हैं, लंबाई है और चौड़ाई, दोनों है। देखिए, जो ये बनाए थे डायग्राम, इस डायग्राम में सिर्फ आपको लंबाई दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? सर्कल का सिर्फ लेंथ दिख रहा होगा, लंबाई दिख रहा होगा। जैसे बात करें कहाँ दिख रहा है ये, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? इसकी लंबाई है। क्या है? लंबाई है। सही है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही दिशा है। दिशा कितने इसमें? डायरेक्शन इसमें एक दिशा है। कितने दिशा है?
एक दिशा है। सही है। आगे आप ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष से बना होता है। सिर्फ यह सिर्फ सिर्फ यह एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष से बना होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ अक्ष जो है वो कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए सिर्फ। क्लियर है। तो उसे बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। और एक विमीय निविड़ संकुलन में यदि हम बात करें इसके एक विमीय निविड़ संकुलन में यदि बात करें उपसह संयोजक संख्या की, तो उपसह संयोजक संख्या बताए थे कि मान लीजिए हम इसका निकाल रहे हैं, ये जो कण है ये ए है, इस ए कण का हम निकाल रहे हैं क्या, उपसह संयोजक संख्या। तो करना क्या है, उपसह संयोजक संख्या के लिए आपको देखना है कि इस कण के आगे पीछे कितने कण लगे हुए हैं। तो यदि हम इसको ए मान रहे हैं तो देखिए इस कण के आगे पीछे कितने कण लगे हुए हैं। ये तो एक यहाँ कण लगा हुआ है इसके साथ और एक यहाँ कण लगा हुआ, बाकी और कहीं कण लगे हुए हैं क्या, नहीं लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को एक विमीय निविड़ संकुलन बोला जाता है। और एक विमीय निविड़ संकुलन की उपसह संयोजक संख्या कितनी होती है, दो होती हैं। अगले वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो यहां पर भी लिख लेते हैं कि एक विमीय निविड़ संकुलन की जो उप सह संयोजक संख्या होती है, उप सह संयोजक संख्या, सह संयोजक संख्या, उप सह संयोजक संख्या वो कितनी होती है दोस्त, कितनी होती है, ये होती है दो। और उप सह संयोजक संख्या क्या होती है, तो उप सह संयोजक संख्या वह संख्या होती है, ये सिर्फ दर्शाती है कि एक कण इसके आसपास कितने कण से लगे हुए हैं। सारा चीज अगले वीडियो में आपको क्लियर कर चुके थे। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का एक अच्छा मतलब ये होता है ना, आपके दिमाग में कैसे चीजें बैठती जाएगी। पढ़िए, उसको नोट्स बनाते जाइए और बार बार एक दो दिन के बाद नोट्स को देखते जाइएगा ना, तो चीजें क्या हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आप पढ़ रहे हैं ठीक है, वीडियो देख रहे हैं ठीक है, उसके बाद आप ये कीजिए कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाए प्रॉपर और उसको बार बार क्या करते रहे, पढ़ते रहे घर पे। ठीक है। और एग्जाम के समय आप उसको एक बार क्या कर दिए, रिवीजन कर लीजिए, बाकी चीजें आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी। सही है। तो आप समझ चुके हैं कि एक विमीय निविड़ संकुलन क्या होती है। यदि किसी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही अक्ष होगा या सिर्फ लंबाई होगी, उस प्रकार के निविड़ संकुलन को बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। और एक विमीय निविड़ संकुलन की उपसह संयोजक संख्या कितनी होती है, दो होती है। क्लियर है। अब बात करें ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है द्विविमीय निविड़ संकुलन की। किसकी दर्शा रहा है, द्विविमीय निविड़ संकुलन, क्योंकि इसमें एक तो लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। यदि हम इसको मान ले लंबाई, ये जो दिया है इसको मान ले लंबाई, तो एक इसमें और मिल जाएगी हमको क्या, ये मिल जाएगी हमको चौड़ाई। क्या मिल जाएगी, ये मेरा हो जाएगा क्या, चौड़ाई। सही है। तो इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों देखने को मिल गई, किसके बीच, कणों के बीच। ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई। तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को बोलते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। सही है। आप लंबाई चौड़ाई में भी बता सकते हैं, जैसे हम बोले हैं एक विमीय में सिर्फ क्या होगा, लंबाई होगी, उसी प्रकार से आप द्विविमीय में बोल सकते हैं कि द्विविमीय में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। जैसे इसमें बोले हैं कि इसमें दिशा सिर्फ एक होता है, तो इसमें बोल सकते हैं दिशा कितनी होती है, दो होती हैं। इसी प्रकार से इसमें बताएं सिर्फ यह एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष से बनता है, तो इसमें आप बोल सकते हैं या तो एक्स अक्ष या वाई अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष या एक्स अक्ष या जेड अक्ष के द्वारा बना जा सकता है। सही है, या बनाया जा सकता है। तो चलिए इसको भी अगले पेज पर देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है इसको बनाएंगे अगले पेज पर। सिर्फ यहाँ समझाने के लिए आपको बताए थे कि एक विमीय और द्विविमीय में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू विमीय। चलिए अब देख लेते हैं इसको अगले पेज पर। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आशा करते हैं
आपने फोटो खींच लिया होगा, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं कौन सा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्योंकि चीजें जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोई चीजें आसान नहीं हो पाती है। जो दूसरा था हम लोग का था द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय, द्विविमीय, थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, यही पढ़ने का अच्छा मंत्र होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। अगर आप चीज़ों को समझते चल रहे हैं तो चीज़ें बाद में ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। इसीलिए हम बार बार क्या करते हैं, रिवीजन करवाते हैं पहले वाले क्लास का थोड़ा अगले क्लास में। क्लियर है? तो द्विविमीय में देखें तो इसमें क्या होगा, द्विविमीय में दो डायरेक्शन होगा। पहले तो डायग्राम बनाएंगे दोस्त, क्योंकि बिना चीज़ें देखे हुए आप नहीं समझ सकते हैं कि ये है क्या। चलिए डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा डायग्राम, ताकि आपको समझने में भी अच्छाई हो, मीन्स आप अच्छे से समझ पाए। और बहुत ही जल्द हमारे बायोलॉजी के बादशाह, जो पूरे हमारे क्षेत्र में एक जाने माने टीचर माने जाते हैं, विनय सर, आपके सामने तुरंत आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके सामने आकर वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करें। और कुछ दिन बाद ही फिर स्टार्ट हो जाएगा मैथ वाला। तो बने रहें, पढ़ते रहें, मस्ती करें। हाँ, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। मस्ती के साथ साथ पढ़ना भी क्या है दोस्त, आवश्यक है। सारी चीज़ें ज़िंदगी में करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ इधर उधर की बातें करे और पढ़ाई छोड़ दे। ये किसका डायग्राम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। चलिए अब ये द्विविमीय क्यों है ये भी समझ लेते हैं। द्विविमीय का मतलब होता है क्या, दो डायरेक्शन वाला, या जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो, या जो दो अक्ष से बना हुआ हो। चलिए तो देख लेते हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई कहाँ है। तो आप खुद समझदार हैं, यदि आप इसको लंबाई मानिएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। इसको यदि हम लंबाई मानते हैं तो ये जो है मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चौड़ाई। सही है, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये हो गया। तो यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिसमें क्या होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए। जिसमें जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, और चौड़ाई क्या हो, दोनों हो। ये एक हो गया डेफिनेशन, या आप इसे पॉइंट भी मान सकते हैं। दूसरा लिखना चाहें तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि जिसमें दो दिशा हो, जिसमें दिशा कितनी हो, दो दिशा हो, जिसमें दो दिशा हो, दो दिशा हो। तीसरा, जो दो अक्षों से मिलकर बना हो, जो दो अक्षों से मिलकर बना हो। मिलकर बना हो। सही है। चलिए आप चीजें समझ चुके हैं। अब देखिए इसका निकालते हैं उपसह संयोजक संख्या। क्या निकाल रहे हैं दोस्त, उपसह संयोजक संख्या। इसका निकालेंगे उप सह संयोजक संख्या।
अब देखते हैं कि इसका उपसह संयोजक संख्या कितनी होती है। उपसह संयोजक संख्या का मतलब होता है कि एक कण के आसपास कितने कण सटे हुए हैं। यानी आप एक अपने को मित्र मानते हैं तो आपके सर्कल में यानी आपके आसपास कितने मित्र आपसे कनेक्टेड हैं उसे ही बोलते हैं उपसह संयोजक संख्या। क्लियर। चलिए देखते हैं, किसी को भी एक कण मान लेते हैं, जैसे हम मान लिए ये इसको ए मान लिए। अब इसके आगे पीछे देखते हैं कितने बुतरू सटे हुए हैं। कितने सटे हुए हैं देखिए, एक तो ये इसके साथ सटा हुआ है यहाँ, एक तो ये यहाँ सटा हुआ है, एक यहाँ सटा हुआ है और एक यहाँ। क्या इसके बाद कोई और सटा हुआ है कण क्या इससे? नहीं सर। तो जितने कण सटे हुए हैं वही कहलाता है उपसह संयोजक संख्या। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितना सटा हुआ है? 4 कण। यानी इसका उपसह संयोजक जो संख्या है वो कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ये चीजें आपके लिए क्लियर हो गई कि 4 तो होगा उपसह संयोजक संख्या। लेकिन बात यहाँ आती है कि बोलता है कि यदि द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना है तो इसमें किस प्रकार का आकृति बन पाती है। तो यदि इन सबको हम मिला देंगे, ये जो डायग्राम दिख रहे हैं आप, इस डायग्राम को यदि हम मिला देंगे तो देखिए तो क्या मिल रहा है, क्या हमको प्राप्त होगा। यहां से इसको मिलाएंगे तो ये एक रेखा हो गई, यहां से ये इसको मिलेगा इस प्रकार से, ये यहां मिलेगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से यहां मिलेगा और ये यहां मिल गया। कौन सी आकृति बन गई? यहां आपको दिख रहा होगा कि यह आकृति बन रही है कैसा? वर्गाकार। कैसा बन रहा है? वर्गाकार बन रहा है। सही है। तो जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है इसमें दो प्रकार की आकृति बनती है, एक तो बनती है वर्गाकार और एक बनती है अष्टफलकीय या खटकोणीय। समझ आ गया? सॉरी, खटकोणीय अष्टफलकीय नहीं, कौन सी बनती है? खटकोणीय। अब देखिए यहां तो बन गया वर्गाकार, तो हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन को भी दो भागों में बांटे हैं। एक होता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, क्योंकि इसमें वर्ग की आकृति बनती है, और दूसरा होता है अष्टफलकीय खटफलकीय निबिड़ संकुलन, खटफलकीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये जो है ये क्या है? वर्गाकार या द्विविमीय वर्गाकार लिख लीजिए, सही रहेगा। वर्गाकार द्विविमीय द्विविमीय वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। इसकी उपसह संयोजक संख्या कितनी? इसकी उपसह संयोजक संख्या 4। कितनी होती है? 4 होती है। तो यदि आपसे पूछ दे कि वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की उपसह संयोजक संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर होना चाहिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये दोस्त, चलिए इसी में दूसरा हेडिंग देते हैं या दूसरा पॉइंट ही बना लेते हैं। ये होता है खटकोणीय। कौन सा? खटकोणीय। खटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। खटकोणीय द्विविमीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए खटकोणीय का मतलब इसमें 6 कोण बनेंगे। कैसे बनेंगे, किस प्रकार के बनेंगे, आइए देखते हैं।
देखिए, यदि यहां से कोई कण ले, यहां से आप कोई कण ले लीजिए, किसी भी कण को, तो मान लीजिए हम ले रहे हैं ये वाला कण। किसको ले रहे हैं? ये एक कण मान लेते हैं। कौन सा? ये वाला। तो इसके आगे पीछे देखिए तो कितने जुड़े हुए हैं। यदि इसके आगे पीछे देखेंगे तो एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, 2 3 4, 4 ही जुड़े दिख रहे हैं क्या? इसमें कितने दिख रहे हैं? 4 ही दिख रहे हैं। तो ये भी किसका होगा? ये भी होगा द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। ये भी किसका होगा? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते ताकि समझ में आ जाएगा। यहां से ये मिलाएंगे इसको, देखिए ये बन गया ना वर्गाकार। यानी ये भी जो है ये कैसा है? ये भी है वर्गाकार। लेकिन हम लोग को तो पढ़ना है क्या? खटकोणीय। क्या पढ़ना है? खटकोणीय पढ़ना है। तो खटकोणीय में देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम इस कण को ले लें, ये वाला कण, तो इसके आसपास कितने कण सटे हुए हैं देखिएगा। एक यहाँ सटा हुआ है, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक 4, एक 5 और कितने? 6। कितने सटे हुए हैं? 6। तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को हम लोग बोलते हैं खटकोणीय, खटकोणीय निविड़ संकुलन। खटकोणीय निविड़ निविड़ संकुलन। खटकोणीय निविड़ संकुलन, सही है। अब इसका बच गया उपसह संयोजक संख्या। तो इसका उपसह संयोजक संख्या कितना होता है? इसका उपसह संयोजक संख्या द्विविमीय वाला उपसह संयोजक संख्या कितना होता है इसका? इसका होता है कितना? 4। इसका कितना होता है द्विविमीय का? वर्गाकार वाले का 4। और खटकोणीय वाले का उपसह संयोजक संख्या जो होता है वो कितना होता है? 6। इसका कितना होता है? 6 होता है। क्लियर है? तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ नहीं, ये चीजें बस आसान है दोस्त। बोला है कि इसका निकालिए खटकोणीय, तो यहाँ बता दिए कि वर्गाकार होता है तो क्या होता है, और खटकोणीय होता है तो क्या होता है। बस चीजें आसान करना था, इसलिए आपको सारी चीजें समझा दी हैं। क्लियर है? तो इसमें कितना होता है उपसह संयोजक संख्या? इसमें उपसह संयोजक संख्या होती है 6, और इसमें उपसह संयोजक संख्या कितनी होती है? 4। वर्गाकार वाले में 4 और खटकोणीय वाला में कितना? 6। और जो एक विमीय है उसमें कितना होता है? 2 होता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय 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 निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन को बार बार दोहराया जाता है, यानी रिपीट किया जाता है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, ऐसे करके चढ़ा दिया जाता है या बैठा दिया जाता है या बना दिया जाता है, तो उस प्रकार के निविड़ संकुलन को ही बोलते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन।
कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम एक द्विविमीय बना रहे हैं, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये अभी किसका बनाए हैं? ये बनाए हैं द्विविमीय का। कैसा बनाए हैं? द्विविमीय का बनाए हैं। अब देखिए त्रिविमीय कैसे बनेगा। इस द्विविमीय के ऊपर यही आकृति रखते जाएंगे। समझ आ रहा है? इसमें क्या क्या है देखिए। ये द्विविमीय है, ये कैसा है? ये है द्विविमीय। अभी जो आकृति है कैसा दिख रहा है? द्विविमीय, द्विविमीय। लेकिन द्विविमीय में होता क्या है ये भी समझ लीजिए। अभी बताए हैं कि इसमें एक तो लंबाई होगा, एक क्या होगा दोस्त? लंबाई होगा, और दूसरा क्या होगा? चौड़ाई होगा। दूसरा क्या होगा? चौड़ाई। सही है? चलिए, अब इसमें आपको दिख गया कि लंबाई और चौड़ाई दोनों है, लेकिन त्रिविमीय होगा तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होगा। तो यदि हम इस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को इस प्रकार से एक और परत रख दे, यहाँ फिर रख दे, फिर रख दे, फिर रख दे, तो ये तो लंबाई तो होगा, चौड़ाई तो होगा, लेकिन ये जो है बीच वाला ये बनता जाएगा, जो ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। जैसे अपने हाथ पर समझाते हैं। देखिए, ये जो मेरा हथेली है, इसमें एक तो लंबाई है, ये क्लियर है, और ये क्या है? चौड़ाई है। यदि हथेली के ऊपर एक और हथेली रख दे, फिर इस पर एक और हथेली रख दे, तो मान लीजिए ये इतना ऊंचा हो गया। सही है? तो इसमें ये तो लंबाई रहेगा, ये तो चौड़ाई रहेगा, लेकिन जो ये बन रहा है ऊपर, ये बनता जा रहा है, ये क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो जाएगी। तो ये बन कैसे रही है? ये द्विविमीय हो गया। ये लंबाई और चौड़ाई है तो द्विविमीय हो गया। इसी द्विविमीय पर एक और द्विविमीय रख देते हैं, एक और रख देते हैं, और इस प्रकार से क्या बन जाता है? त्रिविमीय बन जाता है। समझ आ गया? त्रिविमीय क्यों बनता है? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो जाती हैं। और इसमें डायरेक्शन की बात करें तो 3 दिशाएं हो जाएगी, और यदि बात करें अक्ष की तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष हो जाएंगे। तो वही चीजें लिखते हैं। चलिए, इस पे तो हम रख नहीं सकते हैं दोस्त, इस पे तो हम ऊपर से बैठा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको हथेली पे समझा दिए हैं। कोई ऐसा नहीं समझाता होगा, समझाता भी होगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो मेरे बच्चे हैं। चलिए, अगर इसकी बात करें तो इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि जब द्विविमीय, या जब मत लिखिए, लिखिए कि द्विविमीय, 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 द्विविमीय निविड़ संकुलन को, निविड़ संकुलन के ऊपर लिखिए। द्विविमीय निविड़ संकुलन के ऊपर, के ऊपर परत बाई परत, परत के ऊपर परत बना दिया जाए, बना दिया जाए, बना दिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से प्राप्त आकृति, प्राप्त निविड़ संकुलन, या आकृति बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ निविड़ संकुलन अच्छा होगा। प्राप्त निविड़ संकुलन त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। त्रिविमीय, त्रिविमीय
निबिड़ संकुलन कहलाता है। निबिड़ संकुलन कहलाता है। कहलाता है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। सही है। चलिए, तो आप जान गए कि द्विविमीयों को क्या करेंगे, परत बाई परत उस पर लेयर चढ़ा देंगे, तो उस प्रकार से जो आकृति बनेगी वो किसका बनेगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का। क्लियर है। चलिए, अब इसमें ये भी लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि इसमें 3 दिशा होती हैं। इसमें कितनी दिशाएं होती हैं, इसमें 3 दिशाएं होती हैं। इसमें जो डायरेक्शन है वो कितना होता है, 3। इसमें 3 दिशाएं होती हैं। 3 दिशाएं होती हैं, या ये 3 दिशा की होती हैं। तीसरा लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा, इसमें एक्स अक्ष, इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जेड अक्ष तीनों होता है। तीनों होता है। क्लियर है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या है, जब हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर परत बाई परत द्विविमीय निबिड़ संकुलन का क्या बना देते हैं, लेयर बना देते हैं, उस प्रकार से जो आकृति प्राप्त होती है उसे बोलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और इसमें 3 दिशा होती है, ये 3 अक्ष बनते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यदि अक्ष की दिखाना चाहें तो ये हो जाएगा वाई, ये एक्स, ये वाई, तो ये ऊपर वाला ये होगा जो ना, ये क्या होगा, जेड होगा। ये ऊपर क्या होगा, एक्स, और ये वाई, सॉरी ये एक्स और ये वाई। तो ये जो हम पेन है, ये जो पेन की दिशा है यहाँ ऊपर की तरफ, ये कौन सी होगी, जेड। तो हम ऊपर तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसे बनाया जाता है इस प्रकार से। ये कौन सा दिशा हो गया, जेड अक्ष। इस प्रकार की इसमें डायरेक्शन बनती है। चलिए लिख भी देते हैं, सारी चीजें समझते चलिए, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना बच पाए। जब प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। जब आसान हो जाएगी तो अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आएगा तो नंबर ज़्यादा आएगा, नंबर ज़्यादा आएगा तो नौकरी जल्द लगेगी। चलिए बना लीजिए। सही है। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा, रिक्तियाँ। अगला जो हेडिंग है वो है दोस्त रिक्तियाँ। क्या है, रिक्तियाँ। रिक्तियाँ, आप समझिए ये रिक्तियाँ क्या होती हैं। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। सही है। अब देखिए निबिड़ संकुलन में रिक्तियाँ कहाँ से आ गया, रिक्तियाँ का मतलब खाली स्थान कहाँ से आ गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम बना रहे थे ये निबिड़ संकुलन, ये निबिड़ संकुलन बना रहे हैं ना, एक विमीय द्विविमीय त्रिविमीय, तो इस एक विमीय द्विविमीय त्रिविमीय में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ बीच में रिक्त स्थान बचा हुआ है, दिख रहा है ना। ये वाला जो स्थान है, यहाँ का जो स्थान दिख रहा है, ये स्थान, ये क्या है, ये रिक्त है। ये कैसा स्थान है, ये रिक्त स्थान है, दिख रहा है यहाँ। ये क्या है, ये सब रिक्त स्थान बच गया है। ये बीच वाला जो क्या है, ये रिक्त स्थान बच गया है। तो इसी रिक्त स्थान को बोलते हैं हम लोग रिक्तियाँ। क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ बोलते हैं। जो द्विविमीय त्रिविमीय एक विमीय निबिड़ संकुलन बनता है, और उस बनने के बाद जो उसमें बीच में रिक्त स्थान बच जाते हैं, उसे ही बोलते हैं क्या, रिक्तियाँ बोलते हैं। क्लियर है। छोटा डेफिनेशन है लेकिन बार बार पूछता है। चलिए लिख लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। लिखिए रिक्तियाँ में, या पहले बना देते हैं एक द्विविमीय वाला, फिर समझाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बना देते हैं, चाहते हैं कि आप लोग को सारा चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक आप नहीं समझते हैं ना तब तक हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आप हैं तो हम हैं, सही है ना। इसीलिए सारी चीज़ें मिलजुल कर समझ के चलते हैं।
चलिए ये कैसा हो गया, ये द्विविमीय का हो गया, ये किसका होगा, द्विविमीय का हो गया। इसी प्रकार से त्रिविमीय का भी बनता है। तो चलिए एक और बना लेते हैं यहाँ किसका, एक विमीय का। देखिए एक विमीय में रिक्तियाँ है कि नहीं है, इसमें भी है ना दोस्त। कहाँ कहाँ है चलिए देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो स्थान है ये दिख रहा है ना, ये स्थान जो खाली है यहाँ पे, इसे ही बोलते हैं क्या, रिक्तियाँ। अभी तो बताए हैं कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिक्तियाँ। चलिए तो लिख लेते हैं, ये जो खाली स्थान है इसे क्या बोलते हैं, यही है। ये जो खाली स्थान यहाँ बच गया है यही है रिक्तियाँ। ये क्या है, रिक्तियाँ है। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ और बनेगा, यहाँ भी बनेगा ना, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी। तो ज़्यादा बनाएंगे ना तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ा गंदा हो जाएगा डायग्राम। आप तो समझदार हैं, समझ जाएंगे ही। अब देखिए यहाँ जो ये बचा है ना, ये वाला स्थान, इसे ही बोलेंगे क्या, रिक्तियाँ। यहाँ से यहाँ तक ये जब बनाएंगे डायग्राम तो ये बीच में क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, एक रिक्त स्थान बन जाएगा, इसे ही बोलेंगे क्या, रिक्तियाँ बोलेंगे। ये क्या है, एक रिक्तियाँ है। ये भी क्या है, एक रिक्तियाँ है। सही है, ये भी रिक्तियाँ है। अब ये डायग्राम किसका बनाए थे हम लोग, ये डायग्राम किसका था, ये था, ये डायग्राम है एक विमीय का। किसका है, एक विमीय निबिड़ संकुलन का। एक विमीय में भी क्या बना हुआ है, रिक्तियाँ बना हुआ है। एक विमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। और ये डायग्राम किसका बनाए थे हम लोग, ये डायग्राम था द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ये किसका है, द्विविमीय, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय इसी प्रकार का होगा, उसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई जुट जाएगा। यानी द्विविमीय को बार बार क्या कर देंगे, दोहराते जाएंगे तो ये त्रिविमीय बन जाएगा। तो इसका डेफिनेशन भी लिखना आवश्यक है ना। हाँ लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखते हैं, जब निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, जब निबिड़ संकुलन बनाया जाता है, निबिड़ संकुलन संरचना बनाया जाता है, संरचना बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है, तो जो बीच में रिक्त स्थान, तो जो बीच में, तो जो कणों के बीच में, कणों के बीच में, कणों के बीच में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बच जाता है, रिक्त स्थान बच जाता है, बच जाता है, क्या कहलाता है, रिक्तियाँ कहलाता है। क्या कहलाता है, रिक्तियाँ कहलाता है। सही है, जो रिक्त स्थान बचेगा उसे ही क्या बोलेंगे, रिक्तियाँ बोलेंगे। क्लियर है, समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।